100 पुत्रों में सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था भरत। सही बच्चे आए तो आज ऋषभदेव जी कहने लगे कि भाई ये बताओ मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। कोई बच्चा कहने लगा हमको अपने गृहस्थी को पालने के लिए व्यापार बिजनेस करना चाहिए। जहां अर्थ होगा वही तो काम होगा। कोई कहने लगा कि भगवान का भजन करना चाहिए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सभी अपनी अपनी बातों को रखने लगे। तो ऋषभदेव कहने लगे जो मेरी ये संतान है ना, ये अपने आप में अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मेरी आयु 50 वर्ष की हो गई। इससे तो अच्छा है मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूं। आज ऋषभदेव जी वहां से चले और वन में जाकर के तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके ज्येष्ठ जो पुत्र हैं जिनका नाम है भरत, हमारे यहाँ पर 3 भरत हुए। एक दुष्यंत पुत्र भरत जिनके नाम पर भारत वर्ष पड़ा, एक राम के भाई भरत और एक ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, और चौथे भरत तुम्हारे सम्मुख बैठे कलयुगी भरत। 3 भरत हो गए। और आज भरत जी ने मन में विचार किया कि मेरे को अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। पिता ने तपस्या किया, तप किया, तो मैं भी तप करूंगा और अपने बच्चों को छोड़ करके गंडकी किनारे, गंडकी जो नदी है उसके किनारे पर तपस्या करने लगे। बच्चों से कह के आए थे मैं वन में जाऊंगा, वहां पर भजन करूंगा, अब तुम संभालो, राजपाट को तुम संभालो। भरत जी वहां भजन कर रहे हैं। एक सिंह, एक मृगी जो हिरनी है, जो गर्भवती है, उसके पीछे दौड़ रहा है। उस मृगी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा। जैसे छलांग लगाई तो गर्भ खंडित हो गया, मृगी का देहांत हो गया। जब वो गर्भ खंडित हुआ, जिस शिशु जल में डूबने लगा, तड़पने लगा, तो इस दृश्य को, लाला आवाज बैठ रही है, आवाज पे भी ध्यान दिया करो। इस दृश्य को भरत जी देख रहे थे। जब भरत जी देख रहे हैं, भरत जी कहने लगे ऐसा भजन किस काम का, मेरे सामने एक मृत्यु तो हो गई और दूसरा तड़प रहा है। तो आज भरत जी ने अपनी गौमुखी यानी अपनी माला को निकाला और तट पर रख करके नदी में प्रवेश किया। उस हिरण के बच्चे को, मृगी के बच्चे को निकाला और उसको गरमाई दी, अच्छे कपड़े से पहुंचा और कहने लगे मैं इसको आश्रम पर लेकर चलता हूं। बोले आज सुबह का भजन शाम को करूंगा, दोपहर को करूंगा, दोपहर को शाम को करूंगा। बच्चे की सेवा में लग जाते हैं। जहां भरत जी 100 माला करते थे और माला रह गई केवल 20। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। घर वालों से तो कह के आए थे मैं वन में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, और लेकिन उस मृग के चक्कर में पड़ गए। जब भरत जी जैसे संध्या पर बैठते हैं, माला जैसे हाथ में ली, हिरण का बच्चा आता है और अपने सींगों से भरत जी की पीठ को खुजलाता है, अपनी जिह्वा से भरत जी को प्यार करता है, दुलार करता है। तो भरत जी कहने लगे पुत्र हो तो मेरे इस बच्चे की तरह होना चाहिए। तो आज बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं, माला को छोड़ देते हैं। यानी 20 माला के चक्कर में अब केवल 5 माला ही रह गई। हाँ 100 से 20 वही 100 5 हो गई 20 से।
केवल बच्चे के खान पीन में ही लगे रहते हैं। जब उसके खान पीन में लग रहे हैं भरत जी, भरत जी आज हिरण की सेवा में ही लग रहे हैं, वहां सेवा चल रही है, माला को भूल गए। एक दिन ऐसा हुआ, भरत जी तो माला करने लग रहे हैं और वहीं से मृगों का यानी हिरणों का झुंड जा रहा था। उस बच्चे ने देखा कि ये तो मेरी जाति के मालूम पड़ते हैं, ये तो मेरे जैसे हैं, या बाबा जी के दौरे में कर का रहा हूं। हाँ, मेरे को तो अपने भाइयों में मिलना चाहिए। तो आज वो हिरन वो वहां से उठा, आश्रम से निकल गया और अपने भाइयों में मिल गया। भरत जी की माला हुई, भरत जी ने देखा हिरन कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। और भरत जी इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गांव की तरफ चला जाए, उसको कुत्ता न मार दे, कोई उसको पकड़ न ले। सुबह से भूखा है, भोजन भी नहीं किया, आज तो उसने दूध भी नहीं पिया है। भरत जी चिंता कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बच्चों को छोड़कर के आए, दूसरे बच्चे की चिंता सता रही है। भरत जी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते अपने प्राणों को त्यागा। जब प्राणों को त्यागा तो उनको दूसरा जन्म जो मिला, ऐसा करो एक सोफा पड़वा दो महाराज जी के लिए ऊपर ही, एक सोफा पड़वा दो ऊपर ही, यहाँ बैठे रहे। महाराज जी के लिए एक सोफा पड़वा दो, कोई संत जन आए, सोफा सोफा एक पड़वा दो ऊपर। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोलना पड़ेगा और जोर से। भरत जी का देहांत हो गया। जब उनको दूसरा जन्म मिला तो वो भी मृग का मिला। दूसरे जन्म में हिरण बने भरत जी। दूसरे जन्म में यत्तु तत्र पुमां तम परम भागवतम राजर्षि परमं भरत न श्रेष्ठ मृग शरीरं चरम शरीरेण विप्रतं गतमाहो। आज भरत जी को मृग का जन्म मिला तो भरत को अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा याद थी। भरत जी कहने लगे मैं केवल जो मनुष्य शरीर मिलता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियां भोग करके ये परम दुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन जब मिला उधर उनको मृग के रूप में पूरी अपनी पूरी कथा याद है। वो कहने लगे न तो मैं भोजन करूंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन कर रहे हैं। जब भगवान का भजन कर रहे हैं वन में लगी आग, वन में आग लगी, भरत जी वहां से भागे नहीं और अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्याग दिया। उनको तीसरा जन्म मिला तो एक ब्राह्मण के यहाँ पर मिला। जब ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म मिला तो आज वो ब्राह्मण देवता के 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े हैं भरत जी। वो पंडित जी बड़ी खुशी मनाने लगे, मेरे पर पांडित कर्म ज्यादा है, पूजा पाठ ज्यादा है, मेरा जो बड़ा पुत्र है मैं इसको पूजा पाठ सिखाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भरत जी
को अपने पूर्व जन्म की दोनों जन्मों की कथा याद है। कब मैं इस जन्म को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा। भरत जी कहने लगे मैं बोलूंगा भी नहीं किसी से, अगर बोलूंगा माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। अगर मैं बोलने लगा तो मैं फिर दोबारा से माया के चक्कर में ही पड़ जाऊंगा। मैं अब नहीं बोलूंगा, भगवान का भजन करते रहते हैं। भरत जी जब 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने कहा मैं वेद विद्यालय भेज दूं। यज्ञोपवीत संस्कार कराया गुरु के द्वारा। गुरुजी ने कान में मंत्र फूंक दिया। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो। भरत जी बोलते ही नहीं है। तो गुरुजी ने कह दिया ये तो गूंगा है, इसे घर ले जाओ, ये विद्यालय के योग्य नहीं है। भरत जी घर आ गए, बोले मैं यही तो चाह रहा था, गूंगा घोषित हो जाऊं। जब पिताजी कुछ कहते हैं, ज्यादा कहते तो 2-4 बार तो उतार देते कानों पे होकर के। तो कहने लगे ये बड़ा पुत्र काम का नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, छोटे छोटे जो 3 भाई थे उनका विवाह हो गया। भरत जी रह गए कुआरे, उनका विवाह नहीं हुआ। लेकिन जो छोटे भाइयों की जो बहू हैं, उधर उनके ससुर तो गुजर गए थे, लेकिन वो अपने जेठ यानी भरत जी को ही ससुर के रूप में देखती थी। पहले भोजन